नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 69th बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मुख्य रूप से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 68 वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को बनाने का मुख्य मकसद यह है कि मैं आपको बता सकूं कि आपको अखबार कैसे पढ़ना है और कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कितना देर अखबार पढ़ना है। अगर आप देखेंगे तो अभी माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार विधानसभा में बोला है कि 69th में अगर सब चीज सही रहा तो 1000 के आसपास बहाली आएगी। और उस 1000 के बहाली में जैसा कि जो मीडिया के स्रोत हैं वो बता रहे हैं कि मिनिमम जो बहाली एसडीएम और डिप्टी एसपी का होने वाला है वह तकरीबन 100 होने वाला है। यहां पर यह बताना बहुत जरूरी है कि अगर आप यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, सिविल सर्विस वाला परीक्षा, अगर आप उसमें मुझसे पूछे, मेरा निजी राय में पूछे, तो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इसके बाद जो एलाइड सर्विस है, मानते हैं कि इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, उन सब नौकरी से 500 गुना बेहतर है कि आप एसडीएम की नौकरी करें बिहार में, आप डिप्टी एसपी की नौकरी करें बिहार में। देखिए, यह पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि ऐसा होना चाहिए। 68 में देखेंगे तो जनरल कैंडिडेट्स वगैरह के लिए एक भी डिप्टी एसपी और एसडीएम का पद नहीं है, तो स्वाभाविक है कि आपका इंटरेस्ट कम होता है। 69 में जमकर बहाली आएगा, इसलिए आपको इस तरह से तैयारी करना होगा, इस तरह से कि ऐसा नहीं कि मैं पीटी क्वालिफाई कर रहा, मेंस में छट गया और फिर 70वीं की तैयारी कर रहा। दिस विशियस साइकिल विल गो ऑन एंड ऑन। What was supposed to do is 69th की ऐसी तैयारी हो कि आप एक बार में किला फतह कर ले। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तरह के वो लोग हैं जो पुरुषार्थी हैं, अपने मेहनत को अपना सर्वोपरि मानते हैं, अपनी मेहनत को ताकत मानते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने किस्मत को कोसते रहते हैं। आप ये पाएंगे, इतिहास इस चीज की गवाह है कि जो भी लोग पुरुषार्थी है उसने अपनी तकदीर को बदला है, तस्वीर को बदला है, अपने हौसले और मेहनत के दम पर अपने लकीर को भी बदला है। पर जो भी किस्मत को कोसने वाले लोग हैं, आप पाएंगे कि आज भी वो वहीं खड़े हैं। स्ट्रैटेजी का वीडियो सुनना बहुत निहायती आसान काम है, इस स्ट्रैटेजी को अमल करना निहायती मुश्किल काम है। हम उम्मीद करते हैं कि आप 3-4 महीना आप इस रिगोरस प्रोसेस को झेलेंगे। यकीन मानिए, आने वाला 40 साल, 30 साल, 35 साल बहुत ही ग्लोरियस आपके लिए साबित होगा। बाकी आपका कॉल रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूज़पेपर को हिंदी वाले किसको फॉलो करेंगे? दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण को फॉलो करेंगे, या आप जनसत्ता अखबार को फॉलो करेंगे। यही दो अखबार को फॉलो करेंगे। जो बिहार एडिशन आता है उसको फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि उसमें लोकल न्यूज़ ज़्यादा होता है। दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण या जनसत्ता अखबार हिंदी वाले। अंग्रेजी माध्यम वाले क्या करेंगे? देखिए, बहुत लोग द हिंदू को फॉलो करते हैं। अगर आप सिविल सर्विस वगैरह का एक आध बार इंटरव्यू दे लेंगे तो आप पाएंगे कि आपका धीरे धीरे रुझान इस तरफ मुड़ता है कि आप पाएंगे कि इंडियन एक्सप्रेस ज़्यादा एक बैलेंस्ड अखबार है। फिर भी मैं बोलता हूँ इट इज सब्जेक्ट टू द इंटरप्रिटेशंस। हिंदू क्या है कि बहुत ही नेगेटिव होता है और बहुत ही, कोई भी सरकार होगा उसके खिलाफ लिखेगा तो इट मेक्स यू वेरी स्केप्टिकल, जो है ना, सिनिकल गवर्नमेंट के खिलाफ बना देगा। पर हमें तो एक बैलेंस्ड अप्रोच लिखना है, तो उसके लिए मेरा कहना है कि इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़िएगा जरूर। हिंदू पढ़ते हैं तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा जो निजी सलाह है वो इंडियन एक्सप्रेस की तरफ है। उसमें एक्सप्लेन्ड पन्ना को जरूर पढ़िएगा। अभी मैं आपको उदाहरण के साथ सब्सटेंशिएट करता हूं। अब आपके जहन में प्रश्न आ रहा होगा कि जो लड़का बहुत अच्छा मेंस का उत्तर लिखता है वो कैसे लिखता है? देखिए, ये चीज बताने वाला कोई नहीं है आपको। इसलिए बताने वाला कोई नहीं है क्योंकि आप कोई लड़का को देखिएगा कि 1 घंटा वो समय दे रहा है अखबार में। मेरा निजी तौर पर मानना है कि अगर आप 1 साल की तैयारी करते हैं तो आपको मुश्किल से 40 मिनट से 45 मिनट अखबार को देना चाहिए। कोई भी एक अखबार को पढ़िए। हिंदू पढ़ रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, मिंट पढ़ रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है यार, इन्फॉर्मेशन रिपीट कर जाएगा। हो सकता है कि आज इंडियन एक्सप्रेस इस टॉपिक को इस बार अभी आज कवर किया होगा, हिंदू कल कर देगा, तो इट इज अ रिपीटेशन। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन? तो 40 से 45 मिनट आपको वक्त देना है। जब भी आप अखबार पढ़ेंगे तो आप इंडियन एक्सप्रेस में पहला पन्ना स्टार्ट करेंगे, वो एक्सप्लेन्ड पन्ना खोलेंगे। पहला पन्ना आप हेडलाइन को पढ़िए, सेकंड पन्ना एक्सप्लेन्ड पर पढ़िए और तीसरा पन्ना जो है
आप जो आर्टिकल्स आते हैं, कॉलम्स आते हैं, उसको पढ़िए। कुछ आर्टिकल और कॉलम आपको जरूर पढ़ना है, जैसे प्रताप भानु मेहता सर का आर्टिकल आता है, उसको जरूर पढ़िए। अशोक गुलाटी सर का आर्टिकल आता है, जरूर पढ़िए। उदित मिश्रा सर का आर्टिकल आता है, जरूर पढ़िए। उसके बाद हरीश दामोदरन सर का आर्टिकल आता है, जरूर पढ़िए। सी राजा मोहन सर का आर्टिकल आता है, जरूर पढ़िए। ये सब वो लोग हैं जिनके आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए अभी आपको सब्सटेंशिएट करेंगे। अब देखिए, जब भी आप 40 से 45 मिनट आप अखबार पढ़ेंगे, अरे भाई हमको खूब ज्ञान है, अरे अगर हमको ज्ञान की प्राप्ति करनी होती तो मैं प्रोफेसर बनता, मैं डॉक्टरेट करता। हमको क्या है कि इस 40-45 मिनट से मेरा एक भी फॉर्डर मेंस के लिए निकला कि नहीं। आप अखबार को पीटी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पीटी के लिए कंपाइलेशंस आप जो कंपाइल करेंगे उससे अच्छा यार, जैसे बीसीडब्ल्यू में हम लोग 11 आदमी लोग अभी करंट अफेयर के कंपाइलेशन पे लगे हुए हैं। जैसे बिहार करंट अफेयर का कंपाइलेशन के लिए एक आदमी आईपीआरडी देख रहा है, एक ट्विटर पे एग्रीकल्चर देख रहा है, एक आदमी प्रतिदिन हिंदुस्तान देखता पढ़ता है, एक दैनिक जागरण पढ़ता है, प्रभात खबर पढ़ता है। तो आप अकेले कितना कंपाइलेशन करेंगे? लेट दिस वर्क बी डेलीगेटेड टू समवन एल्स। वो हम लोग कर रहे हैं आपके लिए, उसके लिए आप मत करिए। आप मेंस के लिए क्या करेंगे कि आप मेंस के लिए 40-45 मिनट के बाद, हम बोल रहे हैं कि ये काम कठिन है पर जटिल है, पर ये कर लोगे तो आप यकीन मानो अगर टॉप 10 में रैंक ला दोगे यार। इसके पीछे हम कारण है, सब्सटेंशिएट कर रहे हैं। आप देखो कि हम एक भी चीज हम फॉर्डर निकाल पाए क्या अपने मेंस के लिए? अगर एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर्डर निकाल लिए मेंस के लिए तो मेरा काम आसान हो गया। उसके लिए क्या करना होगा? देखो, पहला मेरा बात मानो, पीटी और मेंस के बीच में मात्र 2 महीना का गैप है। पीटी तो तुम इतना नंबर लेके आओगे नहीं कि भाई बस अगर कट ऑफ 100 जाना है तो तुम देखोगे कि मेरे 120 नंबर आ रहे हैं, ऐसे मात्र 5% भी लोग होंगे। बॉर्डर लाइन का केस होगा, पीटी का 1 महीना बाद रिजल्ट आएगा और 1 महीना बाद तुम्हारा मेंस है, फिर अगला 70वीं पीटी की तैयारी करना। पर अभी से पूरा प्रीलिम्स मोड में चला जाना नादानी है, मूर्खता है, मूढ़ता है। अभी क्या करना है कि अगर आप 5 से 6 घंटा पढ़ रहे हो तो मेरा निश्चित तौर पर यह मानना है कि इस 5 से 6 घंटा में 4 घंटा आपको मेंस को देना चाहिए, 2 घंटा प्रीलिम्स को देना चाहिए, यह पर्याप्त होगा। इस 4 घंटा में 2 घंटा अभी आपको एसे को देना चाहिए, 2 घंटा अभी आपको मुख्य रूप से जनरल स्टडीज पेपर 2 को देना चाहिए। इसलिए क्योंकि एसे के साथ आप यहां पर क्लब कर दो डेटा इंटरप्रिटेशन के कोर्स को, और इसको आपको देना चाहिए, और 2 घंटा प्रीलिम्स के लिए पर्याप्त रहेगा। GS2 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि GS1 तो फिर भी आसान होता है, GS2 मुश्किल है। पर आपको करना क्या है? मेरा निश्चित तौर पर यह मानना है कि अभी आप जाओ मार्केट में, आपको जो भी किताब होगा आप एक किताब उठा लो जनरल स्टडीज का। जैसे जनरल स्टडीज 2 का किताब हम खुद लिखे हैं, तो अगर हम अपना किताब बीपीएससी कंसेप्ट वाला का तारीफ अगर खुद करना स्टार्ट करते हैं, इसमें हम लिखे हैं, पूरा बीसीडब्ल्यू का टीम इन्वॉल्व रहा है, और ये जो आपको आउटकम मिला है यह 1 साल का आउटकम है। और कैसे हमने बनाया है वो भी बता देंगे, पर मेरा ये कहना है कि हम किताब प्रमोट कर नहीं आए। अगर आपको लगता है कि एक्स किताब ज़्यादा अच्छा है, वाई कोचिंग का किताब ज़्यादा अच्छा है, जेड कोचिंग का किताब ज़्यादा अच्छा है, लैम्डा कोचिंग का किताब ज़्यादा अच्छा है, तो लैम्डा को ले लो, जेड को ले लो, वाई को ले लो। जिसको भरोसा है कि नहीं बीसीडब्ल्यू का कंटेंट ज़्यादा अच्छा है तो आप उसको ले लो। जनरल स्टडीज पेपर 2 का जरूर लेना और किताब जरूर लो। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम बताते हैं। देखो, जब भी आप मेंस का उत्तर लिखोगे इतना कम समय होता है कि अगर आप कोई टॉपिक को देखोगे तो आप वहीं पर इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, देखो बॉडी तो हर आदमी इकट्ठा कर लेगा। कैसे इकट्ठा करेगा? एक बढ़िया आपने किताब को फॉलो किया, आप वहां से बॉडी को इकट्ठा कर लेंगे। बॉडी को इकट्ठा करने का क्या है कि एक बढ़िया किताब क्या है कि आपको हर पॉइंट दे दिया। जब हर पॉइंट दे दिया तो आपके पास बॉडी के लिए फॉर्डर हो गए, आप उस फॉर्डर को अरेंज कर लेंगे। पर इंट्रोडक्शन कहां से लाओगे? कंक्लूजन कहां से लाओगे? ये मेरा निजी तौर पर मानना है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बॉडी इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंट्रोडक्शन वो है आपका कपड़ा की तरह है। अगर आप कोई मेट्रो में जा रहे हो, कोई लड़की बहुत सुंदर वेल ड्रेस्ड है, ब्लू जींस पहनी हुई है, व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई है, टॉप पहनी हुई है, या कोई लड़का है एकदम वेल ट्रिम्ड है, वेल ड्रेस्ड है, और तो आपको लगता है कि यार एक बार इसको जानते हैं, एक बार इसको देखते हैं कि कैसा है, क्या है। भले एक लड़का है, कलेक्टर है, और पूरा गंदा एकदम रिंकल्स है कपड़ा में, दाढ़ी बढ़ा हुआ है, फ्लॉटर पहन के चल रहा है, आपको बात करने का मन नहीं करेगा। बाद में पता चलेगा कि वो आईएएस है कि क्या है। तो इंट्रोडक्शन जो है यह क्या करता है? इंट्रोडक्शन एक एग्जामिनर को कहता है कि लेट अस रीड, इट इनवाइट्स हिम टू रीड योर आंसर,
प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप उसको इनवाइट नहीं करेंगे रीड करने के लिए आंसर, तो अगर आप सोचते हैं कि हमने जो लिखा है वो यूरेका यूरोका है, उसको लगेगा कि मेरे तो ये बच्चा ने ज्ञान चक्षु खोल दिया। अरे भाई, तुम्हारे ऐसा 100 आंसर रोज वो पढ़ा है, प्रतिदिन पढ़ा है। तो आपका इंट्रोडक्शन शैल सेट द टोन, शैल इनवाइट द एग्जामिनर कि आप बस मुझे पढ़िए, फिर आपका बॉडी उसमें मस्त रहेगा। कंक्लूजन इज द अंत भला तो सब भला। कंक्लूजन आपको ऐसा लिखना है क्योंकि कंक्लूजन पढ़ने के बाद वो मार्क्स देता है। अमूमन मेरा यह देखना हुआ है कि लोग जो है कंक्लूजन बहुत हेस्ट में इंड करते हैं, बहुत जल्दी इंड करते हैं। नो, आपको कंक्लूजन भी बहुत अच्छा करना चाहिए। फिर आपके जहन में प्रश्न आएगा कि ठीक है, इंट्रोडक्शन अच्छा हो, कंक्लूजन अच्छा हो, बॉडी जो है कोई भी एक किताब ले लेना, वहां से कर लेना। मेरा एक सलाह है कि GS2 जो हम लोग बनाए हैं BCW का, मेरा निजी तौर पर मानना है कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक द BCW कैन गिव। पर मेरा फिर से डिस्क्लेमर है कि इनका भी अच्छा हो सकता है, इनका भी अच्छा हो सकता है, इनका भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है। आपका जिसको मन है आप उसको फॉलो करिएगा। अब देखो बॉडी सॉरी, अब ध्यान से देखो कि अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए, तो करें कैसे? देखो, बताने वाला तो ये है कि हम इंट्रोडक्शन अच्छा लिखेंगे तो हम क्यों आपको बताएंगे कि हम कहाँ से लिखे हैं। हम तो बोलेंगे कि भाई हम पेट में से सीख के आए हैं, जब मम्मी के पेट से पैदा हुए बस उसी समय मम्मी ने एक शरबत घोला और हमको दे दिया कि इंट्रोडक्शन बेटा ऐसे लिखना, कंक्लूजन ऐसे लिखना। सच्चाई ये है कि जो भी हम आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं, लोग बताता नहीं है क्योंकि उसको पता है कि ये भी फॉलो करना स्टार्ट करेगा। अब हम आपको बताते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है। यही स्ट्रेटजी अगर आप हमारा GS2 का आंसर देखेंगे तो हम लोग का आप देखेंगे कि इंट्रोडक्शन बहुत ही फ्लॉरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कंक्लूजन बहुत ही फ्लॉरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्योंकि एक साल हम लोग इसी तरह से काम कर रहे थे। अगर आप BPSC में GS2 को देखेंगे तो उसका एक सेट टोन है यार। अगर आप देखोगे कि जुडिशियरी से भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉलिटिकल और क्रिमिनल नेक्सस के बारे में भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में भर भर के पूछ रहा है, कोलिशन पॉलिटिक्स के बारे में भर भर के पूछ रहा है, फिर वो जुडिशियरी को दबा के पूछता है, गवर्नर को दबा के पूछ रहा है, राष्ट्रपति को दबा कर पूछता है, फिर आप देखेंगे कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को खूब पूछता है, सेंटर स्टेट रिलेशंस को दबाकर पूछता है। भाई अगर हम लोग जो पॉइंट डाउन किए हैं, जो हमारा किताब में अगर आप देखेंगे कि हम टॉपिक वाइज हमने सेग्रीगेट कर दिया है। जब हमने टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया है तो मुख्य रूप से आपके पास मात्र 17 टॉपिक है जो आपको तैयार करना है। जब भी हम अखबार का पन्ना खोलेंगे तो हम देखेंगे कि मेरे टॉपिक पर वो चीज़ है कि नहीं। अगर मेरे टॉपिक पर देखो, ये जो आपको लगता हो कि बहुत हरकुलियन टास्क है, आप किताब अगर हम अब इसका PDF भी डाल देंगे, जो किताब नहीं खरीदे हो कोई दिक्कत नहीं, PDF हम डाल देंगे। आप देख लेना कि टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन है। टॉपिक वाइज जब सेग्रीगेशन है तो जब आप अखबार खोलोगे तो 2 से 3 दिन आपको लगेगा कि यार बड़ा हेडेक का काम है, पर यकीन मानिए उसके बाद आपका एकदम बाज की तरह निगाह हो जाएगा कि ये कोई काम का आर्टिकल नहीं है, ये कोई काम का आर्टिकल नहीं है, ये कोई काम का आर्टिकल नहीं है, ये मेरे काम का आर्टिकल है। मैं 2 दिन का उदाहरण देता हूं। टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है, फिक्स टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये कल के अखबार में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो व्यक्ति हैं फली एस नरीमन साहब, फली एस नरीमन साहब इज नॉट अ सीनियर लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ही इज एन इंस्टीट्यूशन हिमसेल्फ। ये सब वो व्यक्ति हैं जो इंस्टीट्यूशन हैं। अगर आप देखोगे कि ये आर्टिकल इतना महत्वपूर्ण है कि आप यहां से बहुत चीज कॉपी कर सकते हो। आप एक A4 शीट में जुडिशियरी को टॉपिक को रखोगे, GS2 का किताब लोगे, जो भी आपको किताब होगा, वहां से बॉडी के लिए आप फॉर्डर कलेक्ट कर लोगे, पॉइंट इकट्ठा करोगे। मात्र आपके पास एक A4 शीट में आगे पीछे मिला के जुडिशियरी का मेंस का टॉपिक तैयार हो जाना चाहिए। आप GS2 का किताब देखोगे तो इसी तरह से दिया हुआ है। एक शीट में आप क्या लिखोगे, इंट्रो के लिए एक जगह छोड़ देना, पीछे वाला बैक साइड पे कंक्लूजन के लिए तुम जगह छोड़ देना। इतना आप बॉडी में कुछ ना कुछ भरते रहोगे, या अगर कुछ नहीं मिलेगा तो जो हमने इंट्रो लिखा है आप उसको कॉपी कर लेना। नहीं तो आप देखो, फली एस नरीमन साहब का आर्टिकल बेसिक स्ट्रक्चर पर है, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। ये अपना GS2 का किताब है। आप यहां पर देखो कि क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्रिटिकली डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एज इनसिटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब आप देखो बेसिक स्ट्रक्चर पर 7 क्वेश्चन है, तो फिर रिपीट करेगा बेसिक स्ट्रक्चर पर। अब तो बेसिक स्ट्रक्चर पर रिपीट करेगा तो होशियार लड़का का काम यह है कि इंट्रोडक्शन को रेडी कर लेगा, कंक्लूजन को रेडी कर देगा, और बॉडी के लिए किताब से भरपूर फॉर्डर दिया हुआ है वहां से रेडी कर लेगा, एकदम टू द पॉइंट फॉर्डर दिया हुआ है। देखो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, जब भी अगर आप जुडिशियरी पर भी खूब क्वेश्चन है तो जुडिशियरी पर हमारा एक रेडीमेड हमेशा इंट्रोडक्शन में ये कोट रहेगा कि कोर्ट इज द ग्रेटेस्ट सेवियर ऑफ आवर लिबर्टीज। ठीक है, कहीं ना कहीं हम इंट्रोडक्शन में देखो फ्लावरी लैंग्वेज कहीं ना कहीं देंगे। इसको कंक्लूजन में लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि द कोर्ट इज द
द कोर्ट इज द ग्रेटेस्ट सेवियर ऑफ आवर लिबर्टीज। कितना सुंदर लाइन है। अगर आप यहां पर देखोगे तो अगर कंक्लूड करना होगा जुडिशियरी के मामले पर, तो हम कंक्लूड क्या करेंगे कि इट इज नॉट द सुप्रीम कोर्ट विच इज द सुप्रीम, इट इज नॉट द पार्लियामेंट विच इज सुप्रीम, इट इज द document that is supreme, that is put on the highest pedestal. That document is nothing but the constitution itself. क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में लोगों का कहना है कि जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपाउंड किया, तो उससे सुप्रीम कोर्ट क्या होता है कि पार्लियामेंट के सोवरेनिटी को चैलेंज करता है, बिकॉज द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम। नो, द पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, द जुडिशियरी इज नॉट सुप्रीम, द सुप्रीम थिंग इन द लॉ इन दिस कंट्री इज द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ विच इज द सुप्रीम। आप यहां से सीधा उठा सकते हो, पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना अच्छे से इन्होंने एलुसिडेट करा है कि कैसे ये जो है आपको मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट जो रहती है उसके खिलाफ है, इट इज अगेंस्ट द मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, हाउ इट इज सपोर्टिंग द लिबर्टीज। ये आर्टिकल अगर आपने पढ़ लिया तो यहां से 2-3 अच्छे फ्लावरी लैंग्वेज आपको मिल जाएंगे, जिसको आप यहां पर जुडिशियरी वाले टॉपिक में जॉट डाउन करके रखेंगे। इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल कर लेना, कंक्लूजन में इस्तेमाल करना, कहीं भी इस्तेमाल हो जाएगा। द कोर्ट इज द ग्रेटेस्ट सेवियर ऑफ आवर लिबर्टीज। आप अगर सोच कर बैठेंगे तो नहीं लिख पाएंगे एग्जाम में, कोई भी पेट में सीख के नहीं आया है, वो बताता नहीं है। ये कितना अच्छा, कंसिडर द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट इज सुप्रीम, देयर इज नो। आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इतना खूबसूरत और खूबसूरत पॉइंट है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे पास खूब अच्छा पॉइंट मिल जाएगा। अभी आपको और एक दिखाता हूं, जैसे देखिए पॉलिटिक्स एंड द क्रिमिनल्स, ये हमेशा एक टॉपिक आया हुआ है। आप यहां पर देखोगे डिस्कस द रोल ऑफ द कास्ट इन द इंडियन पॉलिटिक्स, एग्जामिन द कास्ट इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आप एक है विद द स्पेशल रेफरेंस टू द बिहार। अभी आपको पता है कि आनंद मोहन को छोड़ा गया है। आनंद मोहन कलेक्टर की हत्या के लिए दोषी पाए गए थे और नीतीश जी की सरकार ने उसमें यह केस था कि इनको क्या कर दिया गया था कि आजीवन कारावास कर दिया गया था, पर 12 साल में छोड़ने का प्रावधान है। तो उसमें यह प्रावधान था कि जो भी व्यक्ति अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल को अगर हत्या में दोषी पाया गया है तो वह आजीवन कारावास मतलब होता है कि टिल डेथ, जब तक वो मर नहीं जाता है। पर नीतीश बाबू ने क्या किया, सुशासन बाबू ने क्या किया कि इस पॉइंट को चेंज कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही हटा दिया, कैबिनेट से उसको चेंज कर दिया कि गवर्नमेंट था कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल को किल करते हैं और गिल्टी पाए गए तो आपको आजीवन कारावास मतलब जीवन भर रहना पड़ेगा जेल में। पर उसको इन्होंने चेंज कर दिया, हटा दिया कैबिनेट से कि जैसे ये हटता है आनंद मोहन सिंह। अगर आपको पता है कि अभी भी राजपूत, एक युग था जब बाहुबलियों का जमाना था, तो राजपूत अभी भी इसको हीरो मानता है। राजपूत आपको पता है थोड़ा सा दबंग जाति का है, तो अपना हीरो भी इसको माना हुआ है क्योंकि बाहुबली टाइप का आदमी है आनंद मोहन। तो यहां पर नीतीश बाबू ने क्यों किया, उनको राजपूत के वोटों को अपीज करना था, अपीजमेंट। सो इट इज नथिंग बट द अपीजमेंट ऑफ, ये कास्ट पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर रहा है ना, अपीज कर रहे हैं कास्ट को। ये कास्ट इसको हीरो मानता है, दबंग। अगर आप भूमिहार जाति को देखेंगे तो मुन्ना शुक्ला को दबंग मान रहा है, उसका टेस्ट वो है। अगर आप यादव को देखें, हर कास्ट में है। तेजस्वी यादव में क्या मेरिट है, 10वां फेल आदमी है तो क्या मेरिट है। चाहे तेजस्वी यादव तो चलो ठीक है, तेज प्रताप यादव में क्या है, वो गार्बेज है। तो यादवों का वो पसंद है, आप मानिए या नहीं मानिए, पसंद तो है ना 80% लोगों का। इस तरह से हर जाति का एक अपना हीरो है। तो राजपूत वगैरह वैरियर टाइप का है, भूमिहार वैरियर टाइप का है, उसका टेस्ट ये है। तो नीतीश बाबू ने क्यों किया, जस्ट टू अपीज द राजपूत वोट बैंक। अब देखो इस पॉइंट पर हमको क्या लिखना होगा कि कल का आर्टिकल है, द पीपल लाइक द आनंद मोहन और द बाहुबलीज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन इकोसिस्टम वेयर द क्राइम, कास्ट एंड पॉलिटिक्स मिंगल टू फॉर अ डेडली कॉकटेल। अब इसको हम कंक्लूजन में हमेशा इस्तेमाल करेंगे कि जब भी क्रिमिनल और पॉलिटिकल नेक्सस का बात आएगा तो मेरे लिए अब रेडीमेड आंसर हो गया कि बॉडी में जो चिपकाना होगा चिपकाएंगे। कंक्लूजन में ये हो गया कि व्हेन द बाहुबलीज आर इलेक्टेड as an MLA or the member of the parliament or representatives, they represent an ecosystem where the crime, caste and politics mingle to form a deadly cocktail। कितना सुंदर हो गया, एक फ्लावरी लैंग्वेज में आप उसको एंड कर दिए। तो अब ये मेरा रेडीमेड पॉइंट हो गया जो कि हम अपना जॉट डाउन करके रखे हुए हैं, जब भी ये सब टॉपिक आएगा। देखो वही 17 टॉपिक पूछना है और ये सब इतना एग्जाम में हैंडी होगा कि तुम यकीन मानो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब ये देखो एक ये टॉपिक है बहुत ही आज के इंडियन एक्सप्रेस में है।
आज ना कल इस इंडियन एक्सप्रेस के टॉपिक्स अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन आना ही है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर है, नक्सलाइट मूवमेंट पर है। अगर आप इसमें देखोगे तो इतना बढ़िया बढ़िया आपको पहला तो फॉर्डर दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो इस पॉइंट को कलेक्ट कर सको, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अपने सिलेबस में है, GS2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा बात यह है कि इसके पीछे इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स और बुलेट दिए हुए हैं, अगर आप बॉडी भी अनोखा चाहते हो तो यू कैन कलेक्ट दिस पॉइंट्स फ्रॉम हेयर। पर ये सब चीज तो तुमको तब पता होगा ना जब तुम टॉपिक को सेग्रीगेट करके रखे हो। अगर टॉपिक को ही सेग्रीगेट नहीं करके रखे हो तो तुम पॉइंट कलेक्ट नहीं कर सकते हो। और अखबार एक घंटा, और कुछ कुछ आदमी को देखना कि हम 1.5 घंटा अखबार पढ़ते हैं। पूछो कि उस 1.5 घंटा के अखबार में क्या हुआ, तो बस मजा आया आपको। अरे मजा लेने के लिए अखबार थोड़ी पढ़ना है, हमको काम निकालने के लिए अखबार को पढ़ना है कि जरूरत का चीज निकल रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आपको हमने 2 दिन के अखबार में बता दिया कि GS2 से कितना अच्छा अच्छा आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आप किताब कोई भी खरीदिए, बॉडी अपने तैयार करिए, इंट्रो और कंक्लूजन अखबार के थ्रू तैयार करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही यूनिक बनेगा। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे कोई और कर रहा होगा, और जब कोई और कर रहा होगा तो फिर उम्मीद मत करिए कि 1 से 100 के अंदर रैंक आ जाए और SDM और डिप्टी SP बनेंगे। थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको पता है कि यूपी के लोग भर रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक के लोग भर रहे हैं। थोड़ा सा कमर कसने की जरूरत है। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।